Hello everyone, welcome back to another video and welcome back to my channel जो छोटा मोटा ग्रो हो रहा है. So, so this is our journey of basic of stock market. So जहाँ पर हम सीखेंगे मार्केट से रिलेटेड जितनी भी है जानकारी, जैसे छोटा एक बिजनेस को जितना चाहिए, जितना उसको नॉलेज होना चाहिए मार्केट के बारे में, एक्स्ट्रा नॉलेज उतना करना नहीं चाहिए. एंड जिसको अगर नॉलेज काफ़ी ज़्यादा तक लेना है तो इट्स बहुत पूरा मार्केट है, पूरा गूगल है. यू कैन सर्च एंड यू कैन take everything on about knowledge, about basics knowledge about stock market. लेकिन मैं यहाँ पे तो और नॉर्मली आपको बस वही चीज़ें सिखा रहा हूँ जो एक नॉर्मल बिगनर्स को चाहिए, समझना चाहिए. मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, बनना चाहते, बस एक नॉर्मल मार्केट के बारे में एक एक कहते हैं कि इन्वेस्टर्स हो गया, लाइक कभी कभी ट्रेड करते हैं जब मन चाहे. तो उन लोगों के लिए जो नए ट्रेडर्स आना चाहते हैं एंड सीखना चाहते हैं, एंड काफ़ी सारे मेरे तो रिलेटिव्स हैं थोड़े बहुत, तो उनके पास भी गया तो वो भी बोले कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं. तो एक सिंपल वे में बनाने का तरीका है गाइस. एंड जहाँ तक मैं ये हम हमारा थर्ड डे है कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का. सो लेट्स सी गाइस व्हाट आई एम teaching you today now. So first we will revise our session जो last 2 days में हम लोग ने एक शॉर्ट पे रिवर्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि क्या है स्टॉक मार्केट. एंड देन हम उसके बारे में आज का जो जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपके सामने कंसर्न करूँगा, ठीक है, जो बताऊँगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो हम डे 1 में सीखेगा इसकी मार्केट क्या होता है, ठीक है, क्यों ट्रेडिंग करते हैं, एंड उसके बारे में मैंने सब जितना आपको जानकारी चाहिए था उतना मैंने बताया, ठीक है. फिर हम सेकेंड डे में क्या सीखे, थोड़ा डीप सीखे कि मार्केट क्या, शेयर्स कैसे काम करता है, ठीक है, कहाँ पे वो अपलोड होता है, मीन्स स्टॉक्स कहाँ लिस्टेड होता है कंपनी में, एंड वो कैसे वर्क करता है, एंड एक्सचेंज कैसे होता है, कहाँ होता है, और हमारा जो भी शेयर्स परचेज करते हैं वो कहाँ पे डिपॉजिटरी सेफ रहता है एंड क्यों रहता है, पहले कैसे था, अभी कैसा है, उसके बारे में जाने. हम कैपिटल्स के पे बारे में जाने कि हम कैपिटल्स कितना रिक्वायरमेंट है. सो गाइस ये हमने सीखा इन दिनों 2 दिन में, ठीक है. तो आज एक बेसिकली कंसेप्ट है आज कि लोग तो सीख गए थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसा मार्केट होता है, हमें डिविडेंड मिलता है वगैरह वगैरह. सो आज हम सीखेंगे वो चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे होता है, चीज़ों को हम करते कैसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जान लीजिए वो करते कैसे. एक दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जो कि ये एक प्रोसेस है. ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस. ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है. ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ये प्रोसेस हमें कैसे रहता है, ब्रोकर्स के. अब जैसे आप फॉर एग्जांपल आप घर परचेस करने के लिए आप खुद तो नहीं जाते हैं, किसी ब्रोकर को ही, ब्रोकर के पास ही जाना होता है. आप सेल्फ तो खुद ही ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो ओनर से. हो सकता है, ऐसा नहीं है आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बताओ तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं घर खरीदने के लिए, ब्रोकर्स को ही ये करते हैं, कंसर्न करते हैं, ब्रोकर के पास ही जाते हैं कि हाँ सर मेरे को घर परचेस करना है तो आप दिलाइए. तो वो सब ब्रोकरेज के थ्रू ये होता है, ठीक है, डीलर.
तो जस्ट लाइक दैट यही एक ट्रेडिंग का प्रोसेस भी है। ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें ब्रोकर से अकाउंट खुलाना पड़ता है, हमें ब्रोकर से अकाउंट खुलाना पड़ता है एंड वो ब्रोकर के पास हम बाइंग एंड सेलिंग, उसके पास काफी सारे डील्स रहते हैं, मतलब एक प्रोसेस होता है। अभी इन केस आप ए ने बाय किया, ठीक है, ए ने ये ब्रोकर से बाय किया, ठीक है, तो ये ब्रोकर क्या करेगा, किसी के अगर मान लीजिए ए के पास रिलायंस का शेयर है, ठीक है, अभी रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का इसके पास शेयर है। तो ए ए क्या कर रहा है, ए ब्रोकर की वो ब्रोकर को बोलता है कि मेरे को स्टॉक्स, मेरा शेयर जो है बेचना है, ठीक है। अभी ब्रोकर क्या करेगा, ब्रोकर के पास बहुत सारे डीलर्स होते हैं, सेलर्स भी होते हैं, बायर्स भी होते हैं, ठीक है। अब ये ए ने सेल किया, तो अब ब्रोकर के पास समझो एक बी इसके पास है, इसको वही रिलायंस का शेयर परचेस करना रहेगा, ठीक है। अब वो ऐसा ही एक प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे होता है। पहले क्या होता है, ए कंसर्न करेगा कि ए को रिलायंस अपना शेयर, इसको 5 शेयर बेचना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्रोकर को बोलेगा मेरे को शेयर बेचना है, तो ब्रोकर क्या करेगा, बोला ठीक है सर मैं बेचूंगा। तो ब्रोकर क्या बोलेगा, एक ऐसे वो पार्टी को ढूंढेगा जो जिसको रिलायंस का शेयर खरीद रहा हो। क्या करेगा वो ऐसे कंसर्न, ऐसे पार्टी को ढूंढेगा कि वो उधर सेल हो रहा हो, तो वो क्या करेगा, बी को सेल कर देगा। तो इसको भी प्रॉफिट, इसका जो भी ब्रोकरेज वगैरह रहता है, ब्रोकर अभी बाइंग सेलिंग ये कर रहा है तो ब्रोकरेज तो लगेगा ही, जिसको हिंदी में लोग दलाली बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स अ बिजनेस, इट्स अ टाइप ऑफ बिजनेस। ये अपना मेहनत कर रहा है, ये आपका शेयर ये किसी और को बेच रहा है, ठीक है। देन अगर अगर बी को कभी जरूरत, उसको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, या अगर कुछ भी ऐसा हो, तो ये भी फिर से ब्रोकर को ही बोलेगा कि सर मेरे को भी अपना शेयर बेचना है। तो फिर ये ब्रोकर क्या करेगा, किसी पार्टी को ढूंढेगा और वो उसको सेल कर देगा, एंड वो जो थर्ड पर्सन रहेगा, सी पर्सन, वो क्या करेगा, रिलायंस को बाय करेगा। तो यही प्रोसेस रहता है, एंड उसी प्रोसेस के थ्रू हमारा ट्रेडिंग प्रोसेस चलता है। अब वो पूछोगे कि कैसे चलता है, सो सिंपल है गाइस। अभी मार्केट में काफी सारे ब्रोकर्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ। मार्केट में कई सारे ब्रोकर है, जस्ट जीरोधा हो गया, जीरोधा हो गया, फिर हो गया एंजल ब्रोकिंग, एंजल ब्रोकिंग हो गया, और भी ग्रो ऐप हो गया, काफी सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे ब्रोकर्स हैं जो मार्केट्स में हैं, ठीक है। अब मैंने जो आपको ये प्रोसेस बताया, ये एक पेपर प्रोसेस हो गया, ठीक है। ये चीजें पेपर के थ्रू, पेपर टाइप में है, वही चीज आप अभी, पहले तो पेपर के थ्रू होता था, जब भी पुराना इन 90s में भी अगर जाके चेक करोगे, तो अगर किसी ने हर्षद मेहता का मूवी देखा रहेगा, तो वहां पे पेपर्स पे ही बाइंग एंड सेलिंग होता था, एंड जो भी डील्स वगैरह होते थे, ब्रोकरेज वगैरह, वो सब पेपर पे होता था। तो तरीका वही है, चीजें वही है, बस क्या है, फॉर्म चेंज हो गया है। वो पहले पेपर पे था, अब वो डिजिटलाइज्ड हो गया है। तो वही चीज अब डिजिटलाइज में हो गया है, तो वो चीज ऐप के थ्रू होता है। तो हमें ऐप में हमें अकाउंट खुलाना पड़ता है। हमारा जो भी आपको अगर अच्छा लगे, कोई भी ब्रोकर्स आप जो जानते हो, या फिर जो भी आपके कंसर्न रहता है, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन ये तीन मेरे को ज्यादा मार्केट में दिखता है कि ये तीनों सही ब्रोकर्स हैं। तो इसमें तो
आपको तो पहले ही बता दिया कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे और चीज कैसे होता है, वो पहले पेपर में होता था, अब डिजिटल में होता है, ठीक है। ऐप के थ्रू होता है, आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। सो गाइस, तो अभी क्या करना है आपको, पहले तो ब्रोकर में अकाउंट खुलाना पड़ेगा। पहले तो अकाउंट ओपनिंग होगा। पहले तो अकाउंट ओपनिंग होगा। देन आप क्या करोगे, उसको उस ऐप को बैंक अकाउंट से आपका लिंक करना पड़ेगा। जो भी ब्रोकर से आप अकाउंट खुलवाओगे, एक लिटिल बिट अमाउंट लगता है, 200 समथिंग, 300, ऐसे ही अलग अलग ब्रोकरेज का अलग अलग चार्जेस है, ठीक है। तो और डिटेल में जानना है कि ब्रोकर्स के बारे में, तो जो भी आपको ब्रोकर्स पसंद है उसके बारे में गूगल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब बता देगा। एंड क्या आप अभी जो भी चीजें रहेंगी, कैसा ब्रोकरेज काम करता है, क्या नहीं, कितना रहेगा, वो सब मैं आगे आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो जो एक प्रोसेस है वो मैं पहले बताने वाला हूँ। पहले हमने क्या सीखा, ट्रेडिंग के बारे में सीखा, क्या है मार्केट, क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीजें फायदे हैं। तो अब हम सीख रहे हैं कि हमें ये चीजें एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट ओपनिंग करेंगे ब्रोकर्स के पास। ब्रोकर के पास अकाउंट ओपनिंग करेंगे। देन अपने बैंक, आपका जो भी बैंक अकाउंट रहेगा उसको ब्रोकर के अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। ये है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद वो अकाउंट में, जो ब्रोकर का अकाउंट बनाए हैं उसमें आपको मनी ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मनी ऐड करना पड़ेगा। जो भी आपका कैपिटल है, आप 5,000 से ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख से कर रहे हो, 20,000, वॉट एवर यू हैव कैपिटल इन योर सेविंग्स, जो भी है, जितने भी अमाउंट से आप ट्रेड करना चाहते हो आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको कैश ऐड कर, कैपिटल ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल ऐड करने के बाद आगे का मैं सिंपल सा एक चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं सब बता दिया क्या क्या फर्स्ट स्टेप क्या करना है। आपको ब्रोकर पे अकाउंट खुलाना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अकाउंट खुलाने के बाद आपके बैंक अकाउंट को लिंक करना है, ठीक है। लिंक करने के बाद आपको फिर उसमें कैपिटल डालना है। देन आगे का प्रोसेस मैं समझाऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद और ब्रोकर अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज्यादा, पहले ही पैन कार्ड तो स्पेशली होना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजें जरूरत है आपको, एक बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। ये तीन चीजें रहेगा आपके पास, ऑटोमेटिकली आप घर बैठे भी आराम से अपना ब्रोकरिंग अकाउंट खोल सकते हो और उसमें कैश को ट्रांसफर कर सकते हो आराम से। तो बाकी के वीडियोस अगर आपको कैसे होता है तो वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कि अकाउंट कैसे खुलाना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपको शो करेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रोकरिंग अकाउंट। तो अभी हमें क्या करना है वो भी कैसे बता देता हूँ। आपने ये मेरा ब्रोकर है जीरोधा का, ठीक है। सो ये जो माइनस, ये जो आप सोचो ये माइनस, ये माइनस नहीं, मेरा होल्डिंग्स है काफी टाइम से। तो आप ये ब्रोकर अकाउंट खुलने के बाद, ठीक है, आप वहां पे फंड्स में जाओगे, ठीक है। फंड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड फंड्स दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ आप क्लिक करोगे। यहाँ आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपको जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक रहेगा उसमें आपको अमाउंट एंटर करना है, ठीक है, और उसको ऐड करना है।
ऐड करने के बाद आपके पास आपके अकाउंट में ये ऐसे अवेलेबल मार्जिन आपको ऐसा शो करेगा आपको, ठीक है, ऐसा शो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गया आपको आपका मार्जिन ऐड। तो अब ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीसीएस का, या फिर मैं जो भी पहले से स्टार्टिंग से रिलायंस कर रहा था रिलायंस, तो फिर यहाँ पे एक लिस्ट बनाने का, आपको बहुत सारे वॉच लिस्ट है, और भी जीरोधा के बारे में जानना है ये क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो। तो मैं ये एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि क्या करते कैसे, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्च वट एवर यू हैव स्टॉक्स, जो भी आपके ध्यान में, या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग है आपने देखा है, या फिर चलो मान लेते हैं कि मैं स्विंग ट्रेडिंग देता हूँ, आपको पोजिशनल चाहिए तो एक दो हफ्ते के लिए, तो अगर उसको एक दो हफ्ते के लिए चाहिए तो मेरे जो है मैं वहाँ पे स्टॉक्स डालते रहता हूँ। ग्रो योर इन्वेस्टमेंट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे जाइए, एंड नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है इंस्टाग्राम आईडी का। सो वहाँ पे जाइए एंड वहाँ पे फॉलो कीजिए, और वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स मैं देते रहता हूँ पोजिशनल के लिए। वहाँ पे एग्जैक्ट जो भी बाइंग पोजीशन देता हूँ, बाय बोलता हूँ, उसी के ऊपर बाय करना रहता है, एंड देन प्रॉफिट इज योर चॉइस। मैं वो टारगेट्स वहाँ पे नहीं बताता क्योंकि सब पोजिशनल, आपको वो 5% देगा, 10% देगा, 20% भी दे सकता है, एंड काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स है जो देता है। तो आपके ऊपर है कि आप कितने भूखे हो प्रॉफिट के, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आप कितने प्रॉफिट से सेटिस्फाई हो, उस हिसाब से आप ऑर्डर को सेल करोगे, ठीक है। सो जैसे कि मैं रिलायंस सर्च करता हूँ, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको रिलायंस इंडस्ट्री एनएससी। हमें बीएससी का नहीं सिलेक्ट करना, बीएससी में ट्रेडिंग नहीं करना, ठीक है। तो हम एनएससी का ट्रेड किए, ठीक है। अब यहाँ पे आया, जैसे कि समझो कि मैंने एक दिया, ठीक है, बोला कि इतने पे परचेस करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अब बाय बटन दिखेगा, वहां पे बाय करोगे। यहाँ पे चीजें आती हैं, आपको क्या क्वांटिटी डालना है, आप कितना क्वांटिटी परचेस करने वाले हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका क्वांटिटी एंटर करो। जैसे आप 100 शेयर बाय करना चाहते हैं, आइदर 10 शेयर्स, लेट्स स्टार्ट 10 शेयर्स। आपको क्या करना है, एक होता है इंट्राडे के लिए और एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म में बाय करना है, एंड जो कोई इंट्राडे बनना चाहता है, इंट्राडे के लिए खेलना चाहता है, तो वो इंट्राडे पे बाय करेंगे। इंट्राडे पे क्यों बाय करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सीखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है सीएनसी, जहां पे लिखा हुआ रहता है कैश एंड कैश, ठीक है। फिर यहाँ पे प्राइस आता है, लिमिट, एक होता है मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर पे अगर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो भी मार्केट प्राइस चल रहा रहेगा उसी प्राइस पे वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, उसी प्राइस पे वो खरीदा जाएगा। इधर आप अगर लिमिट लगाते हो, जैसे कि मैंने इस पे 25-30 पे बोला, तो आप क्या करोगे, 25-30 पे एग्जीक्यूट कर दोगे, ठीक है, एंड देन बाय। अभी मार्केट क्लोज है तो उतना बता रहा नहीं है, देन आप बाय करोगे। तो फिर वही बाय करने के बाद आपको वही चीज कहाँ पे शो करेगा, आपके होल्डिंग्स में शो करेगा। यहाँ पे देखिए मेरा 2 होल्डिंग शो कर रहा है। अब मान लीजिए आपको वो चीज प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, जैसे ये मेरे को प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊंगा, ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पे, ऐड पोजीशन है, और ऐड करना चाहते हो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एग्जिट का बटन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एग्जिट का बटन पे, तो आपको जितना क्वांटिटी आपको सेल करना है तो वो सेल कीजिए, लॉन्ग टर्म पे रहेगा। हमें लिमिट ऑर्डर ये करना है, एंड देन हम इस पे टाइप करेंगे जो भी आपका, मतलब मैं आपका जो भी टारगेट रहेगा आप उस पर टाइप करोगे, देन उसको सेल कर देने का है। तो ये एक
सिंपल सा प्रोसेस है ट्रेडिंग का गाइस। तो हो पाए आप लोग को समझा रहेगा, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा तरीका है, एंड और भी उसके बारे में जानना है कि मेरे को ब्रोकरेज क्या लगेगा, तो सब का अलग अलग चीजों का अलग अलग ब्रोकरेज होता है। कोई ऑप्शन में बाइंग करता है, तो अभी हम ऑप्शंस के लिए नहीं जाएंगे। बेस्ट ट्रेडिंग इज, आपको बिगनर्स के लिए बेस्ट ट्रेडिंग कौन सा है, पहले आप इन्वेस्ट करना सीखो। अगर किसी को बुरा लग रहा रहेगा तो इट्स, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ना पहले आप बाइंग और सेलिंग के लिए सीखो। वो सीखने के बाद आप इन्वेस्ट करना सीखो एंड उसमें प्रॉफिट निकालना सीखो। कैश एंड कैश, अगर आप पोजिशनल स्टॉक्स में अगर प्रॉफिट निकालना सीख गए, उसके बाद आप इंट्राडे पे आओ। इंट्राडे पे आने के बाद देन आप ऑप्शन पे आओ। तो एक चीज होता है, एक प्रोसेस होता है, आप अगर उस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो इट इज गुड फॉर यू एंड इट इज गुड फॉर योर ट्रेडिंग। इवन अगर वो चीजें बेकार की चीज करेंगे तो फिर आपके लिए नुकसान है, एंड आप सीख भी नहीं पाओगे, एंड आपका माइंड डाइवर्ट होगा। कहाँ से पैसे निकालू, कैसे निकालू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चीजों को, प्रोसेस को धीरे धीरे कीजिए। आप लोग अगर प्रोसेस टू प्रोसेस में, पहले मैं भी बहुत कुछ भी करता था, मैं एक प्रोसेस को फॉलो किया, ठीक है, देन अब भी मैं प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ। जैसे जैसे आज मैं खुद ही पोजीशन से ये किया, ये देखिए मेरा प्रॉफिट 1900 का। इवन आज मार्केट, अगर आज का मार्केट बहुत वॉटिलिटी था, आज पता नहीं काफी प्राइस फ्लक्चुएशन था। तो आपका जो एक्सपीरियंस आएगा उसके हिसाब से आप, ये जो मेरा वो भी बताते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो दिख रहा है आपको 17,000 का लॉस, ये मेरा पोजिशनल्स पे ही था। मैं काफी, मतलब कुछ भी मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं था, मैं क्या किया, माइंड डाइवर्ट हुआ मेरा, ठीक है। एंड माइंड डाइवर्ट होने के बाद क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, फिर मैं ये किया वो किया, ऐसे ऐसे करके मैं, ये मेरा पोजिशनली स्टॉक था बट इसमें वो प्रॉफिट नहीं आया, चीजें मैं नहीं की, मतलब ढंग से प्राइस एक्शन नहीं कर पाया, प्रोसेस नहीं फॉलो, कभी ऑप्शन खेलता था तो कभी उधर से पैसा आता था, तो कभी उधर लॉस होता था, तो लगता था कि अभी पोजिशनल करने का। तो चीजों को पहले आप, अगर आप एक चीज में अगर परफेक्ट होते हो तो देन आप दूसरे के लिए ट्राई करो, ठीक है। पहले आप उसमें कितना परफेक्ट हो वो आपको जानने की जरूरत है। आप किस चीज में परफेक्ट हो आप उसको जानो, देन आप प्रोसेस टू प्रोसेस, स्टेज बाय स्टेज फॉलो अप करो। कोई भी ऐसे ही चीजों को एग्जीक्यूट मत करो। तो ठीक है गाइस, सो ये था आज का लर्निंग डे। सो नेक्स्ट डे हम फ्री टॉक करेंगे, फ्री टॉक अबाउट बेसिक ऑफ मार्केट, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो हम उसके बारे में कल गाइस बात करेंगे। तो ये एक मैंने जो प्रोसेस बताया ये बहुत सिंपल सा वे है एक बिगनर्स के लिए। एंड बेशक पहले आप चीज़ों को फॉलो करो गाइस, उसके बाद में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ क्योंकि मैं खुद वहां से निकला हूँ। सो फॉलो योर प्रोसेस। आप अगर प्रोसेस के पीछे भागोगे पैसा अपने आप ही आपके पीछे भागेगा, ठीक है। क्योंकि मैं काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आपके सामने है, आपके डैशबोर्ड पे दिख रहा है मेरे 17,000 का लॉस। ये सब चीज ये एक्सपीरियंस से आता है गाइस। अगर आप, काफ़ी सारे ट्रेडर्स लोग प्रॉफिट देखते हैं जिसका 2 लाख प्रॉफिट है, मतलब आप किसी को बोलते हुए सुना, मैं कहीं पे सुना था एक कि किसी बड़े आदमी ने कहा था कि आप है ना उनसे मत सीखो जो सक्सेसफुल है, ठीक है। आप उनसे सीखो जो हमेशा वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। जैसा वो, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सक्सेसफुल हूँ या अनसक्सेसफुल, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, चीज नहीं बता रहा हूँ, बट एक किसी ने कहा है तो वो सच ही कहा है। यहाँ पे मैंने काफी यूट्यूब्स पे देखे हैं, काफी चीजों को देखा है कि काफी ट्रेडर्स क्या कहते हैं, उनको माइंडसेट नहीं होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, एंड उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे ट्रेड करने का, कैसे। यहाँ एक चैनल से लॉस हुआ तो दूसरे चैनल पे जाते हैं,
एंड दूसरे चैनल पे लॉस हुआ तो तीसरे चैनल पे, वो खुद को समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कर क्या रहे हैं। वो सिर्फ क्या देख रहे हैं, अरे ये 2 लाख का प्रॉफिट बना है मतलब इसको अच्छा आता रहेगा, ये 4 लाख का प्रॉफिट बना है इसको अच्छा आता रहेगा, ये 50,000 का रेगुलर कमा रहा है इसको अच्छा आता रहेगा। नो गाइस, इट्स अ रिफ्लेक्टिंग योर माइंड, आपके माइंड को वो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट दिखा रहा है, वो ग्रीन दिखा रहा है आपको, वो आपको रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है कि आओ मेरे चैनल पर। नहीं गाइस, आपको नहीं करना है। जब तक आप अपने आप चीजों को फॉलो नहीं करोगे, आप खुद को फॉलो नहीं करोगे कि आप क्या कर रहे हो, भले एक चैनल ज्वाइन करो, मेरा चैनल ज्वाइन करो या फिर दूसरे का किसी का भी ज्वाइन करो, तो बताता है उसके ऊपर डटे रहो। भले उसके कॉल से उसके चीजों से लॉस हो रहा है तो बने रहो, आपको जो भी सिखाता है उस पर बने रहो, क्योंकि अगर आप वो चीज क्यों लॉस हुआ, क्यों हो रहा है मेरा लॉस, क्या प्रोसेस गलत था, सॉरी, आप उसको डिफाइन करोगे तो ही आप चीजों को समझ पाओगे। अदर देन दैट नहीं समझ पाओगे, आप ऐसे ही फिर चैनल टू चैनल भटकते रहोगे। फिर लाइफ को पूरा ट्रेडिंग जो आप करियर है, एक बिगनर्स एक फुल टाइम ट्रेडर जो बनना चाहते हैं वो काफ़ी हद तक ऐसे ही करते हैं, जो कि मैंने खुद किया है और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। सो लेट्स सी यू टुमारो गाइज, हैव अ गुड डे, मिलते हैं।